राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और देखो आज हो रही है बारिश और मेरे गोपाल जी नहा रहे हैं बारिश में। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बारिश में नहाने। देखो मेरी बेटी नहा रही थी तो उनका भी मन किया तो वो भी नहाने लग गई। मैंने जब भी बारिश होती है ना तेज़ की, जब मैं उन्हें नहलाने के लिए मैंने भेजा, कह रही बेटी मम्मी गोपाल जी को भी नहलाएंगे। जब भी बारिश होती है तो मैं नहलाती हूँ। जैसे ही उन्हें नहलाने आई तो बारिश ही बंद हो गई। तो मैंने गोपाल जी नहीं चाहते थे कि बारिश में नहाना, लेकिन कभी कभी तो उनका बहुत मन करता है नहाने के लिए। अगली साल तो बहुत अच्छी तरह से नहाए थे, लेकिन इस साल कभी थोड़ी कमी हो रही है, बारिश हो नहीं पाती और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। और बारिश हुई थी ना, बहुत तेज़ हुई थी ना, फिर बंद हो गई अचानक ही। जब थोड़ी सी आती है थोड़ी सी बंद हो जाती है। तो मैं भी छत पे आ गई, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा छतरी लेके। और मैं नहाती तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी एलर्जी है ना, इस वजह से। तो हल्की सी बारिश हुई और हमारे ठाकुर जी हल्के से थोड़े से नहा पाए। तो इन्हें खिलाने लग रही है बेटी, और इन्हें बहुत खिलाती है। ये सबसे छोटी है, ओ मेरे गोपाल जी भी सबसे छोटे हमारे घर में, तो बड़े प्यारे लगते हैं। और देखो कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं, कुर्सी पे बैठी हुए। नीचे ले आई है। अब मैंने कहा लाओ इनको नहवाऊंगी थोड़ी सी, और टाइम हो गया ज़्यादा, उनके भीग गए सो तो भीग गए, नहा ले थोड़ी देर में। अब इनको मैं नहलाने जाऊंगी। ठाकुर जी हमारे बच्चे रूप होते हैं तो उन्हें भी खिलाना हंसाना चाहिए, और उन्हें जैसा भी हम करते हैं वैसा उन्हें अपने कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है बहुत। तो मैंने इसमें उन्हें नहलाने बैठाल दिया है। देखो इसमें गंगा जल डाला है और मैंने इन्हें इसमें अच्छे पानी में नहलाना शुरू कर दिया है। और मैं इन्हें अच्छे से नहलाऊँगी और नहला के फिर इनके देखो लंगोट पहने हुए थे, क्योंकि मैं कभी नंगे नहीं रखती ना, तो मैंने इनको लंगोट पहना रखी थी। फिर इनकी लंगोट पहना के उन्हें अच्छे से नहला रही हूँ, खिला रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बड़े प्यारे लगते हैं, आपको भी लगते होंगे देखो ठाकुर जी। और क्योंकि घर में कोई यही हमारे छोटे बच्चे के स्वरूप है, तो हम इनको बहुत प्यार करते हैं। तो इन्हें मैंने नहला के इनको अच्छे से पोंछा है, और पोंछ के अच्छे से, और मैंने वस्त्र वगैरह पहनाऊँगी। तो इन्हें पोंछ के नहीं अच्छे से। और कहते हैं भगवान को जब अपना मानते हैं ना तो वो भी अपना मानने लगते हैं। अगर भगवान को कभी भी मूर्ति नहीं समझनी चाहिए, अपना ही समझना चाहिए। अपने बच्चे की तरह, कोई बच्चे की तरह, कोई भाई की तरह, कैसे भी समझो, अपना भाव होता है। एक भाव रूप से भगवान को मानो। अगर तुम मूर्त को मूर्त समझोगे तो तुम्हें मूर्ति दिखेगी। अगर उनको मूर्त में ही अपनापन रखोगे ना तो कहते हैं ना मूर्ति ही बोल पड़ती हैं। तो ऐसे भगवान है, अगर तुम प्रेम से इन्हें अच्छे से प्रेम करो तो ये हमारी घर की सब व्याधा सब कुछ टाल देंगे। और तो मैंने इन्हें अच्छे से पोंछ दिया है और इनकी लंगोट पहना दी है और इनके इत्र से मालिश कर दी है। इत्र हमारे देखो जब हमारे शरीर में सुगंध आती तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इत्र लगा के उनकी मालिश करनी चाहिए अच्छे से, हम अपने बच्चे की करते हैं उसी तरह से। तो मैंने इनको फिर वस्त्र पहना दिए हैं, और हमारे गोपाल जी देखो कितनी अच्छी तरह से वस्त्र पहन रहे हैं। और तो मैंने इन्हें थाली में ही बिठा रखा है, और थाली में ही बिठा के इन्हें वस्त्र वगैरह पहना रही हूँ, क्योंकि ये थाली इन्हीं की है। कभी भी मैं जूठे मूठे बर्तनों में नहीं बिठालती, और जो अपने खाने वाले होते हैं उन बर्तनों में नहीं बिठालती। ये थाली मैंने इन्हीं के लिए बना रखी है। जो इनके बर्तन हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ। और इसमें डोंगे में से ना, तो उसमें तो आटा वाटा गूंदते, उसमें तो खाना वाना नहीं करते। तो मैं कभी कभी इनको उसमें भी खूब ज़्यादा सा पानी भर के और खूब डुबकी मार के स्नान करा देती हूँ उसमें भर के पानी। तो इस वजह से मैंने इनको जो कुछ था इनका पहना दिया। मैं पहना के रखना चाहिए ठाकुर जी का। और अब चल रहा है सावन का महीना, तो सावन के महीने में मैंने शिव जी की पूजा करी, मंदिर गई थी। मंदिर के बाद में देखो ये फूल चढ़ाए थे, इसमें फूल में बहुत सुगंध आता है। तो अब चालू हो गया है भगवान का, शिव जी का महीना। और ये सावन का महीना बड़ा प्यारा ही होता है। भगवान शिव का पूजन करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का पूजन करते हैं, रोज़ाना जल चढ़ाना चाहिए उनका, तो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा सुबह सुबह अपने नहा धो के, कुछ ना कर पाओ वैसे 7 सोमवार व्रत में रखती थी, लेकिन अब मैं ठाकुर जी के
मैं सोमवार के व्रत नहीं रख पाती क्योंकि एकादशी के भी 2 व्रत आ जाते हैं महीने में, तो मैं वो नहीं रखती हूँ। जो हमारे गुरुजी ने गुरु दीक्षा दी थी ना, तो उन्होंने बताया था कि एकादशी के व्रत हमें रखना चाहिए, चाहे और व्रत रख पाओ या ना रखो। लेकिन तो मैं एकादशी के मैं इतना ही कर पाती हूँ क्योंकि आ गई हूँ मैं घी बनाना, और क्योंकि मेरा रखा था घी और मैं सोमवार के दिन घी बनाती हूँ। और मुझे मतलब हमें सोमवार के दिन घी बनाना चाहिए, तो ये फ्रिज में रखा था तो बहुत ठंडा हो गया है, तो मैं इसे देखो गर्म करने आई हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उलाद पड़ती, खाना भी बनाना था शाम के टाइम में। तो मैंने ये घी क्या किया, देखो इस पर ऐसे निकालने, जब ज़्यादा ठंडा हो जाए घी तो हमें गैस पे रख के नहीं थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। और मैं गर्म कर रही हूँ इसे, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो जल्दी निकल आएगा। तो मैं इस तरीके से चलाते रहने चाहिए। तो मैंने इसको गर्म करके फिर चलाने लग गई हूँ, और इसे जितना चलाएंगे ना उतना अच्छी तरह, और हाथ से ही। और ये प्लास्टिक की मैं इस रही है तो मैं इससे ही बनाती हूँ। घी थोड़ा सा निकलता है, जैसे दूध आता है तो दूध में से मैं निकाल लेती हूँ मलाई वगैरह, फिर इकट्ठा करके घी बना लेती हूँ। और ये घी मैं अपने ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ क्योंकि उनका दीपक जलाती हूँ, और मंदिर में भी जला के आती हूँ। सोमवार को हमें घी बना के ज़रूर मंदिर में दीपक जला के आना चाहिए। तो मैं सोमवार के दिन ये घी बनाती हूँ। घी बना के तुरंत, और शाम की टाइम में जैसे हम इसे घी बन जाते, घी बनाने के बाद में मंदिर में दिया जला के आने चाहिए। बहुत अच्छा होता है, जो माता रानी के नाम से जलाया जाता है किसी जैसे। तो देखो मैंने इस तरीके से फेंट फेंट के अब मेरी देखो मलाई निकल आई है ना, मक्खन निकल आया। और ये मैं मक्खन अपने ठाकुर जी को नहीं खिला पाती क्योंकि ये तो थोड़ा सा कई दिनों से रखा रहता है ना, क्योंकि हफ्ता भर का रखा हुआ होता है ना, तो थोड़ा कड़वापन भी आ जाता है, तो अपने ठाकुर जी को नहीं खिला पाती मैं। और दही में मेरे पास अभी थोड़ा दूध आता है तो मैं दही जमा नहीं पाती, इसलिए अपने मैं ठाकुर जी को मक्खन नहीं बना पाती। यही मेरे को दुख होता है कि अपने ठाकुर जी को मैं माखन नहीं खिला पाती, और सबसे प्रिय उनका माखन है। तो मैं देखे मशीन मंगाऊंगी, अभी मेरे पास मशीन नहीं है, मशीन मंगाऊंगी तो मैं अपने ठाकुर जी को फिर दूध मंगाया करूँगी ज़्यादा, और उनको दही जमा के जब उनके लिए मक्खन निकाला करूँगी, जब उन्हें खिलाया करूँगी। और ऐसी तरीके से मैं मक्खन क्योंकि घी निकल आता है तो घी तो अच्छा ही रहता है, लेकिन ये कड़वापन हो जाता है इसमें अंदर, तो वो किसी काम का नहीं रहता। तो मैं इसी तरीके से मैंने देखो घी निकाल लिया है। और घी में इसमें मक्खन निकालने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ख़ास करके जब हाथ से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो होती है, और मशीन से तो हाल बना लो। तो देखो इसमें मैं अच्छे तरह से निकाल ली हूँ, थोड़ा सा पिघल सी गई है ना थोड़ी, इस वजह से ज़्यादा चिपट रही है। और जल्दी जल्दी निकालेंगे ना तो जल्दी निकल आएगी, नहीं अगर जल्दी नहीं निकालेंगे तो उसी में भिद जाती है ना, इस वजह से सबसे पहले मैंने उस वजह से निकाल लिए, फिर मैं इससे रई को साफ़ कर लूँगी। देखो अंदर भी चिपट जाती है, उसमें अंदर भी चिपट जाती है, और इतना इसलिए ये जैसे हम इकट्ठा करते हैं ना तो कुछ कुछ दूध चला जाता है, तो ये दूध निकल आता है, और जो बचता है तो अब मैं इस पे से हटा लूँगी। और ज़्यादातर हटती नहीं है, और जो हाथों को हम जैसे हाथ पे लग जाती है तो मैं अपने शरीर से बच्चों के मालिश वगैरह कर देती हूँ इसी से। तो मैं इसी तरीके से माखन निकालती हूँ, घी निकालती हूँ। इसके बारे में मैंने एक बार बना चुकी मैं वीडियो, और ये माखन तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। और जब मैं बचपन पे छोटी थी ना तो मेरी मम्मी निकालती ना, क्योंकि हमारे पास भैंस रहती थी, तो मम्मी हम निकाल के रख देती, तो मैं चुरा चुरा के खा लेती थी रात में से निकाल के। इतना अच्छा लगता था मुझे मक्खन, और बहुत अच्छा लगता है। और वही आदत है मेरी बेटी में चली गई, वो भी निकाल के खा लेती है, चुपचाप से ज़रूर खाती है। अब जो बचा था देखो मैं कुत्ते को डाल रही हूँ ना, क्योंकि इसको कुत्ते को डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा कड़वापन सा हो जाता है। वैसे मिठास सी रहती है इसमें हल्की हल्की, और घी रहता है इतना सारा गाढ़ा गाढ़ा होता है, तो मैंने कुत्ते को डाल दिया है और वो पी जाती है, क्योंकि मैं इधर उधर बर्बाद नहीं करती, और उसे पिला देती हूँ कुत्ते को। क्योंकि ये भी जवान है ना, ये भी खाने के लिए डोलते रहते हैं कि हम ही लोग इनको देंगे, हम ही इंसान है। एक इंसान ही भगवान ने बनाया है जो कि सबके लिए दया और सब कुछ समझता है, और जानवर नहीं समझ पाते। तो मैं कुत्ते को खिला के आ गई हूँ। जब मैंने देखा तो देखो मेरा ये बाहर का पेड़ था, इसमें देखो कीड़े लग गए ना, मिली वक्त बोलते हैं ना, वो लग गई है सर्दियों में। और ये पेड़ बहुत नीचे से तो बहुत मोटा हो गया है, लेकिन आगे ना बढ़ने नहीं देते, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। और मैंने कई बार दिखाया है, तो मैंने कही ला इसमें दवाई लाऊंगी और लगाऊंगी। तो मैंने ये पत्ते से ना अरबी के पत्ते लेके आई थी ना, तो मैंने पालक के भी सब्जी लाई थी, तो पालक भी, और यह हरी हरी सब्जी था, ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाते। अब देखो मैंने सूख गए हैं, 1-2 दिन हो गए, 1-2 दिन में ही सूख गई है।
और मेरा बनाने का मन नहीं कर रहा था मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैं सब्ज़ी नहीं थी, मैंने कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। फिर इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया काट के, और इनको फिर मैंने क्या किया, हल्के 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 काटे मैंने महीन महीन से, और ये इसने बेसन में मिला के फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। पहले इनको जो इसमें साफ़ किया था, देखो अंदर कीड़े भी चले गए, तो मैंने कीड़ा ये निकाला है और इसको अच्छे से धो के फिर सब्ज़ी बनाई। आपको मैंने दिखाया नहीं। और इसमें रख दिया मैंने घी बनने के लिए, और देखो ये बन चुका है मेरा घी। एक पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और एक पे बनाने लग रही हूँ, और एक पे मैंने घी बनाने रख दिया था। तो मैंने इसमें भर दूँगी। ये ठाकुर जी के लिए, मंदिर के लिए मैं रखती हूँ, और घी का ही दीपक जलाती हूँ, और जब नहीं होता तो मैं तिल का तेल का जला लेती हूँ। तो उनके लिए मैं घी घर पे ही बनाती हूँ, और शुद्ध घी होता है। बाहर का तो ऐसा आता है, लेकिन कभी इमरजेंसी में तो बाहर का भी जलाना पड़ता है, तो हम इकट्ठा मंगा लेते हैं। तो मैं इनके लिए निकाल के रख दूँगी, जो बचा है ना वो उसमें कर लूँगी। हम घर में दीपक जलाते हैं ना, तो हमारे घर की सारी नकारात्मक दूर हो जाती है, और इस सुगंधिन से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और हमारे घर में घी वगैरह ज़रूर बनाना चाहिए, और इससे ना पूरे घर में सुगंधित फैल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसमें आधा कर दिया अपने खाने के लिए कर दिया है, क्योंकि इसमें था जो कि मैंने मोल मंगाया था उसका था घी, और मैंने थोड़ा सा इससे मिला दिया है, तो बहुत अच्छे क्योंकि घर का घी घर का ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो मैंने भर के रख दिया इसमें, और इसमें आधा मैंने पलट लिया है जो मैंने मंगाती हूँ मैं। तो ये बचा है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे बिल्कुल जैसे मिठाई बनाते हैं खोए जैसा लगता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बूरा मिला के और जब खाते हैं बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इसमें बूरा मंगाया, मैं बूरा मंगा के इसमें मिला के डाल दूँगी, और इसे खुरच के जो इसमें बच जाता है जब खाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको बर्बाद नहीं करते और हम इसको खा लेते हैं। और इसमें वैसा भी जैसे हम कहते हैं जो कड़वापन, इसमें हल्का हल्का से कड़वापन, जब मीठा हो जाता है ज़्यादा तो कड़वापन दिखता ही नहीं, सारा ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको सारा खरोच के इसको मिक्स कर लूँगी, और देखो बन गए बिल्कुल, बहुत खोए की मिठाई जैसी बन जाती है। और फिर हम इसको खाते हैं, सारे मिल बाँट के खा लेते हैं। हमें इससे बर्बाद, क्योंकि इसमें घी बच जाता है बहुत सारा, और घी हमें बर्बाद नहीं करने चाहिए। और तो मेरे बच्चे ना बहुत अच्छे से खा लेते हैं इसको, मैं खिला देती हूँ, बच्चों को खा लेते हैं सारे। तो मैंने इसको सारा अच्छे से खुरच के, क्योंकि नीचे भी चिपट जाता है ना घी बनने में। जब मैं जॉब करती थी ना, तो मेरी संकी और जो लेके आती थी इसको, तो जब मैं खाती थी वो बताती मेरे को। तो मैं जॉब करती थी तो घर पे मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैं घी वगैरह नहीं बना पाती थी। ऐसे दूध तो मेरा आता था, लेकिन ये बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, ना मैं बनाने जानती। मलाई वगैरह हम लोग ऐसे पी लेते थे और टाइम नहीं मिलता था। तो जब वो मुझे खिलाती थी बहुत अच्छा लगता था, तो मैं भी ऐसे ही करने लगी, और ये जब मैं खाती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ऐसे जब बर्बाद नहीं करते हैं तो और खा लेते हैं इसी को मिला के इसमें। और इसमें मक्खन जैसा लग जाता है, बिल्कुल जैसे खोए मिलाते हैं ना वैसा बन जाता है। तो ये बन के हो गया तैयार, और मैंने टेस्ट किया और खाने में बहुत अच्छा लग रहा। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।